हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका महर्षि एडवोकेट के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2023 जिसकी घोषणा अभी हाल ही में युवा मामले एवं खेल मंत्रालय के द्वारा की गई है, उसी के कंटेक्स्ट में डिटेल्स से डिस्कस करेंगे। जानेंगे कि यह चर्चा में क्यों है, वर्ष 2023 के लिए किन खिलाड़ियों को राष्ट्रीय खेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। साथ ही देखेंगे कि राष्ट्रीय खेल पुरस्कार को लगभग 6 श्रेणी में दिया जाता है। साथ ही इसमें एक और श्रेणी बाद में जोड़ दिया गया है, तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार। उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे कि वर्ष 2023 अर्थात वर्ष 2022 के लिए किन्हें प्रदान किया गया है। और साथ ही हम लोग देखेंगे कि राष्ट्रीय खेल पुरस्कार की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, किन खिलाड़ियों को दिया जाता है। इन कंटेक्स्ट में हम इस टॉपिक को डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। यह टॉपिक आगामी जितने भी आने वाले एग्ज़ाम, चाहे वो सेंट्रल लेवल के रेलवे हो, एसएससी हो, या बिहार में जितने भी एग्ज़ाम्स होने वाले हो, 70वीं बीपीएससी हो, बीपीएससी शिक्षक भर्ती का 3rd फेज हो, बिहार एसआई हो, बिहार एसएससी सीजीएल हो, बिहार इंटर स्तरीय हो, सभी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए इस वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये चर्चा में क्यों है। इसमें बताया जा रहा है कि युवा मामले एवं खेल मंत्रालय ने राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2023 की घोषणा की है। पुरस्कार विजेता 9 जनवरी 2024 को राष्ट्रपति भवन में एक विशेष रूप से आयोजित समारोह में भारत के राष्ट्रपति के द्वारा यह पुरस्कार प्राप्त करेंगे। तो आपसे पूछा जा सकता है पहला कि यह किस मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है राष्ट्रीय खेल पुरस्कार, तो फर्स्ट आंसर हो जाएगा युवा मामले एवं खेल मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट बताया जा रहा है कि यह पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है, तो भारत के राष्ट्रपति जी के द्वारा दिया जाता है। और ये कहाँ पे दिया जाता है, राष्ट्रपति भवन में दिया जाता है। नेक्स्ट हम पॉइंट देखेंगे कि वर्ष 2023 में किन किन कैटेगरी में या कितनी कैटेगरीज में राष्ट्रीय खेल पुरस्कार को प्रदान किया गया है। तो सबसे पहला है हमारा मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। ये लगभग 7 कैटेगरी में प्रदान किया गया, वो देख लेते हैं। दूसरी कैटेगरी है खेल और खेलों में उत्कृष्टता के लिए अर्जुन पुरस्कार। तो पहला है हमारा मेजर ध्यानचंद खेल रत्न, जिसे पहले खेल रत्न ही पुरस्कार के नाम पे जाना जाता था, बाद में इनका नाम चेंज कर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया। इसको भी हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। थर्ड है हमारा द्रोणाचार्य पुरस्कार। नेक्स्ट है खेलों में आजीवन उपलब्धि के लिए ध्यानचंद पुरस्कार। नेक्स्ट है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी। छठा है राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार। और 7वां है तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि स्टार्टिंग के जो 6 हैं ये राष्ट्रीय खेल पुरस्कार के साथ प्रदान किए जाते थे स्टार्टिंग से। वर्ष 2004 के बाद से तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार को भी इसमें शामिल कर लिया गया। तो इस प्रकार लगभग 7 पुरस्कार को दिया गया। इनमें से उपरोक्त जो 6 हैं आप देख सकते हैं, इन सभी को वर्ष 2023 के लिए दिया गया है, जबकि तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय पुरस्कार को वर्ष 2022 के लिए दिया गया। तो ये आप पॉइंट को याद रखेंगे। चलिए हम देख लेते हैं। पहला पुरस्कार है हमारा मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। तो आप देख सकते हैं कि वर्ष 2022-23 के लिए कुल 2 खिलाड़ियों को यह पुरस्कार दिया गया है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि वर्ष 2023 में कितनी खिलाड़ी को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया। तो ये हैं 2। एक है चिराग चंद्रशेखर शेट्टी, जिन्हें बैडमिंटन के लिए दिया गया है, और दूसरा है श्री रंकी रेड्डी सात्विक साईराज। तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा। ये दोनों खिलाड़ी को यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये दोनों खिलाड़ी हैं, बैडमिंटन से संबंधित है, और इन्हें जो है बैडमिंटन के लिए ही मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया। ये बहुत ही VVI है, आप इसे याद रखेंगे कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार वर्ष 2023 में कितने 2 खिलाड़ी को दिया गया। पहले हैं चिराग चंद्रशेखर शेट्टी जो बैडमिंटन से संबंधित है, और दूसरा का नाम आप शॉर्ट में नाम रखते हैं सात्विक साईराज। इन्हें दिया गया बैडमिंटन के लिए, क्योंकि आगे का जो अर्जुन पुरस्कार दिया गया लगभग 26 खिलाड़ी को दिया गया है, जिन्हें याद करना थोड़ा मुश्किल है। इसलिए सामान्यतः जितने भी एग्जाम, खास करके बीपीएससी की बात किया जाए तो बीपीएससी में यहाँ से मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से संबंध में प्रश्न पूछे गए हैं।
तो इसलिए आपको जरूर ये याद रखने होंगे कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार वर्ष 2023 में कितने 2 खिलाड़ी को दिया गया, दोनों बैडमिंटन से संबंधित है। यह है, एक है चिराग चंद्रशेखर शेट्टी और दूसरा है सात्विक साईराज रेड्डी। नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं कि वर्ष 2023 के लिए अर्जुन पुरस्कार के लिए कुल 26 खिलाड़ी को ये प्रदान किया गया है। इन 26 खिलाड़ी में कौन कौन है उन्हें हम देख लेते हैं कि ये 26 खिलाड़ी कौन कौन हैं। बताया जा रहा है कि खेलों और खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, इनका नाम याद करना मुश्किल है बट आप एक दफ़ा देख सकते हैं कि स्टेटमेंट में अगर पूछा जाए कि 20 खिलाड़ी को दिया गया तो गलत है, 26 खिलाड़ी को दिया गया है। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। कौन कौन से हैं आप यहाँ पे नाम देख सकते हैं कि ओजस प्रवीण तीरंदाजी के लिए, अदिति गोपीचंद तीरंदाजी के लिए, श्री शंकर एम व्यायाम एक्सरसाइज के लिए, पारुल चौधरी को व्यायाम के लिए दिया गया है, मोहम्मद हुशामुद्दीन को मुक्केबाजी के लिए दिया गया है, सुश्री आर वैशाली को शतरंज के लिए दिया गया है और सबसे इम्पॉर्टेंट आप यहाँ पे इस पॉइंट को याद रखिएगा कि मोहम्मद शमी जो कि क्रिकेट से संबंधित है। ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि मोहम्मद शमी को किस किस खेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो यह है अर्जुन पुरस्कार से मोहम्मद शमी जो कि क्रिकेट से संबंधित है। वर्ल्ड कप में भी आपका जानते हैं कि इनका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा था। नेक्स्ट है हमारा कि अनुष अग्रवाल घुड़सवारी के लिए दिया गया है, सुश्री दिव्यकृति से घुड़सवारी के लिए दिया गया है। इस प्रकार ये 26 नाम हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब यहाँ पे आप गौर करने की वाली बात है कि अगर देखा जाए तो क्रिकेट से सिर्फ एक ही को दिया गया था। एक तो यहाँ पे ब्लाइंड क्रिकेट है वो अलग बात है, लेकिन क्रिकेट की बात किया जाए तो मोहम्मद शमी को दिया गया, जिसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट और सबसे VVI पॉइंट है जो कि हमारा अर्जुन पुरस्कार से संबंधित हो जाता है, जो आपको याद रखना है कि घुड़सवारी में अर्जुन अवार्ड पाने वाली भारत की पहली भारतीय महिला बनी है दिव्यकृति सिंह। ये पॉइंट आप याद रखिएगा क्योंकि अर्जुन पुरस्कार कुल 26 खिलाड़ी को दिया गया है। उनका नाम याद करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन वहाँ उस नाम में से दिव्यकृति सिंह को याद रखिएगा क्योंकि अर्जुन पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। पूछा जा सकता है कि दिव्यकृति सिंह का संबंध किस खेल से, तो घुड़सवारी से है। और वहीं मोहम्मद शमी को क्रिकेट के लिए अर्जुन पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, थर्ड है हमारा द्रोणाचार्य पुरस्कार। द्रोणाचार्य पुरस्कार जो होता है वो कोच को दिया जाता है और ये भी 2 श्रेणी में दिया जाता है। एक है रेगुलर श्रेणी अर्थात नियमित श्रेणी और दूसरा है आजीवन श्रेणी में। देख लेते हैं किसे दिया गया है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि नियमित श्रेणी में 5 जो कोच है उन्हें दिया गया है। आप यहाँ पे इन सब का नाम देख सकते हैं। ललित कुमार है, इनका संबंध कुश्ती से है। RV रमेश का शतरंज से है। महावीर प्रसाद सैनी का संबंध पैरा एथलेटिक्स से है। श्री शिवेंद्र सिंह का संबंध हॉकी से है। वही गणेश प्रभाकर देवरुखर का संबंध मल्लखंभ से है। वहीं नेक्स्ट अगर द्रोणाचार्य अवार्ड की अगर हम लोग आजीवन श्रेणी में बात किया जाए तो ये 3 व्यक्ति को दिया है, जिसमें जसकीरत सिंह गोल्फ के लिए है, श्री भास्करन कबड्डी के लिए है, श्री जयंत कुमार टेबल टेनिस के लिए है। नेक्स्ट है हमारा ध्यानचंद पुरस्कार। ये खेलों आजीवन उपलब्धि के लिए दिया जाता है, याद रखिएगा। वो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न है जो कि सर्वोच्च खेल रत्न पुरस्कार है हमारा। और ये अलग से है कि आजीवन जो खेल में जो लाइफ टाइम परफॉर्मेंस के लिए ध्यानचंद पुरस्कार दिया जाता है। ये देख लेते हैं, ये 3 खिलाड़ी को दिया गया। तो यहाँ से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि ध्यानचंद, याद रखिएगा वो मेजर ध्यानचंद है जो 2 खिलाड़ी को दिया गया था। और यहाँ पे जो है ये ध्यानचंद पुरस्कार है आजीवन उपलब्धि के लिए। तो ये 3 खिलाड़ी हैं, इनमें हैं सुश्री मंजूषा कंवर बैडमिंटन के लिए, श्री विनीत कुमार शर्मा हॉकी के लिए और सुश्री कविता सेल्वराज कबड्डी के लिए। तो इसको आप याद रखिएगा, तीनों आपसे इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी वर्ष 2023। ये प्रथम स्तर पे जो बताया गया, जो पहला रैंक पे जो विश्वविद्यालय था वो गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर का है। सेकंड स्थान पे देखा जाए उप विजेता आपको दिया गया है कि सेकंड स्थान पे लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी पंजाब है और 3rd नंबर पे है कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय। नेक्स्ट है हमारा राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार अर्थात खेल प्रोत्साहन, यानी कि खेलों को प्रोत्साहन कौन सी यूनिवर्सिटी दी है उसको भी अवार्ड दिया गया, जिसमें पहले स्थान पे है जैन डीम्ड यूनिवर्सिटी, उसे दिया गया है। और दूसरे स्थान पे ओडिशा माइनिंग कॉरपोरेशन को दिया गया है लिमिटेड को। तो ये देख सकते हैं कि राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2023 जैन यूनिवर्सिटी को दिया गया है, पहला स्थान पे वो रैंक पे है। और ओडिशा माइनिंग वो है 2nd रैंक पे। नेक्स्ट जो कि VVI है हमारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वर्ष 2022 के लिए। आप देख सकते हैं तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार, यानी कि यह क्या है, साहस के क्षेत्र में दिया जाता है
और वर्ष 2022 के लिए दिया गया। आप इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट नाम है सविता कंसवाल। ये बहुत ही VVI नाम है। ये पर्वतारोही हैं। इनको मरणोपरांत दिया गया है। इनकी हाल ही में ये मृत्यु हो गई है और ये बताया जा रहा है कि ये 16 दिन के अंतराल में माउंट एवरेस्ट और माउंट मकालू का आरोहण करने वाली देश की पहली महिला थी। तो इस पॉइंट को बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपसे पूछा जा सकता है। सविता कांसवाल के कंटेक्स्ट में बहुत कन्फर्म ही पूछा जा सकता है कि उनका संबंध किस खेल से है। तो ये है पर्वतारोही से है और इन्हें मरणोपरांत दिया गया है। हाल ही में इनकी मृत्यु हो गई और ये 16 दिन के अंतराल में माउंट एवरेस्ट और माउंट मकालू पे चढ़ने वाली देश की पहली महिला बनी थी। तो इस पॉइंट को आप याद रखिएगा कि इनकी मृत्यु हो गई है और 16 दिन के अंतराल में ही ये दोनों पर्वत पे चढ़ने वाली पहली महिला बनी थी भारत की। नेक्स्ट है जो तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार से सम्मानित हुई हैं, वे हैं तुलसी चैतन्य मुथुकुरु, जो कि तैराक है और ये ओपन वाटर स्विमिंग में ट्रिपल क्राउन हासिल करने वाले पहले भारतीय पुलिसकर्मी हैं। तो ये भी बहुत VVI है। पूछा जा सकता है कि ओपन वाटर स्विमिंग में ट्रिपल क्राउन हासिल करने वाले पहले भारतीय पुलिसकर्मी कौन है। तो ये तुलसी चैतन्य मुथुकुरु, जो कि तैराक हैं। नेक्स्ट है अंशु कुमारी तिवारी। ये गोपालगंज बिहार के थे। भी VVI आपसे पूछा जा सकता है कि अंशु कुमारी तिवारी का संबंध किस खेल से है। तो ये स्काई डाइविंग के लिए है। और पूछा जा सकता है कि तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय पुरस्कार बिहार से किसे सम्मानित किया गया वर्ष 2022 के लिए। तो यह है अंशु कुमारी। ये गोपालगंज बिहार के, इसलिए BPSC के लिए या बिहार से संबंधित जितने भी एग्जाम है उसके लिए VVI हो जाता है। और नेक्स्ट हमारा फोर्थ है प्रवीण सिंह। इनका पर्वतारोही से संबंधित है। तो ये 4 व्यक्ति हैं जिन्हें वर्ष 2022 के लिए तेंजिंग राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार दिया गया। तो इस पॉइंट को हम फिर से एक बार देख लेते हैं। चारों नाम VVI है। सविता कंसवाल, जो कि पर्वतारोही है, 16 दिन के अंदर माउंट एवरेस्ट और माउंट मकालू को फतह की थी और ऐसा करने में देश की पहली महिला बनी थी। तुलसी चैतन्य मुथुकुरु ये तैराक हैं और ओपन वाटर स्विमिंग में ट्रिपल क्राउन हासिल करने वाले देश के पहले पुलिसकर्मी बने। वही अंशु कुमार तिवारी का संबंध गोपालगंज बिहार से है और ये स्काई डाइविंग से संबंधित है। प्रवीण सिंह का संबंध जो है पर्वतारोही से है। नेक्स्ट, हमने अब तक वर्ष 2023 में जिन खिलाड़ियों को राष्ट्रीय खेल पुरस्कार से संबंधित जो 7 कैटेगरी में दिया गया था, 6 कैटेगरी तो खेल रत्न से है और एक है साहसिक पुरस्कार तेंजिंग नोर्गे, उसको हमने डिस्कस किया। अब हम डिस्कस कर लेते हैं राष्ट्रीय खेल पुरस्कार किस किस कैटेगरी में दिया जाता है, इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इन सबको हम लोग डिटेल्स में डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला है प्रश्न कि हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया कि राष्ट्रीय खेल पुरस्कार जो है किसको दिया जाता, किस मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है। तो यह है युवा मामले एवं खेल मंत्रालय के द्वारा। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय खेल पुरस्कार किस मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है। युवा मामले और खेल मंत्रालय के द्वारा। बताया जा रहा है कि खेलों में उत्कृष्टता को पहचानने और पुरस्कृत करने के लिए हर साल राष्ट्रीय खेल पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं कि खेल के क्षेत्र में कौन बहुत बेस्ट परफॉर्मेंस कर रहे हैं उनके लिए यह अवार्ड दिया जाता है। नेक्स्ट बताया जा रहा है कि भारत में खेल के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए राष्ट्रीय खेल पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं, जिसमें खिलाड़ियों को भी दिया जाता है, कोच को भी। आपने पता हमने डिस्कस किया कि जो द्रोणाचार्य पुरस्कार है गुरु द्रोण के नाम पे कोच को ही दिया जाता है। साथ ही उनकी उपलब्धि और भारतीय खेलों के विकास में योगदान के लिए 6 अलग अलग पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। हमने स्टार्टिंग में कहा कि जो तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार को छोड़कर जो स्टार्टिंग के 6 पुरस्कार थे वो दिए जाते हैं हमारे राष्ट्रीय खेल पुरस्कार के द्वारा। तो वही बताया जाए, भारत के राष्ट्रीय खेल पुरस्कार में आपसे पूछा जा सकता है कि वहाँ पे कुल कितने पुरस्कार दिए जाते हैं। तो 6 दिए जाते हैं, 6 दिए जाते हैं। 7 नहीं है, उसको बाद में शामिल किया गया, वो साहस के लिए दिया जाता है, वो खेल के लिए नहीं दिया जाता है। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। तो वही बताया जा रहा है इसमें कि भारत के राष्ट्रीय खेल पुरस्कार में जो है 6 प्रमुख पुरस्कार शामिल हैं। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, सिर्फ खेल रत्न, अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जिसे माका ट्रॉफी भी बोला जाता था, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी को माका ट्रॉफी, और राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार, ये 6 इसमें शामिल है। तेंजिंग नोर्गे इसमें शामिल नहीं है। मैं फिर से आपको बोल दे रहा हूँ कि तेंजिंग नोर्गे जो है राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार है, वो साहस के लिए दिया जाता है, खेल के लिए नहीं दिया जाता है। लेकिन वही बताया जा रहा है, इसमें बताया जा रहा है कि वर्ष 2004 में बताया जा रहा है कि तेंजिंग नोर्गे पुरस्कार को भी
साहस के लिए प्रदान किया जाता है। साहसिक पुरस्कार साहस के लिए दिया जाता है। और यह क्या है बताया जा रहा है कि एक प्रक्रिया बन गया, सामान्य प्रक्रिया, एक अनऑफिशियल हिस्सा बन गया। याद रखेंगे अनऑफिशियल हिस्सा। तो खेल पुरस्कार के साथ 7 प्रदान किए जाते हैं, जिसमें से 6 जो होते हैं खेल से संबंधित है और एक जो हो जाता है हमारा तेंजिंग नोर्गे, वो हमारे साहस के लिए दिया जाता है। और ऐसा पैटर्न बन गया है कि एक अनऑफिशियल है, कोई ऑफिशियल नहीं है, एक अनऑफिशियल हिस्सा बन गया है। बताया जा रहा है कि ये आमतौर पे भारत के हॉकी के जो दिग्गज खिलाड़ी थे मेजर ध्यानचंद, उन्हीं के जन्मदिन पर जो है राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रपति भवन में यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। और भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस कब है तो 29 अगस्त को मनाया जाता है। 29 अगस्त को जो देखा जाए तो उन्हीं का जन्मदिन है, उन्हीं के सम्मान में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। तो यहाँ से एक प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है तो 29 अगस्त को। यह है मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पे उपलब्ध भी मनाया जाता है। नेक्स्ट हम लोग अब देख लेते हैं ये 6 पुरस्कार को डिटेल्स में डिस्कस करके देख लेते हैं कि क्या क्या पुरस्कार है। अब देख सकते हैं पहला है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। बताया जा रहा है कि यह भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान है। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा कि जिस प्रकार भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न है, उसी प्रकार से अगर खेल का जो सर्वोच्च सम्मान है वो कौन है, हमारा मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। बताया जा रहा है कि वर्ष 1991-92 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से पहली बार इसे प्रदान किया गया। तब से पूछा जाता है कि पहली बार कब प्रदान किया गया था मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार को, तो 1991-92 में किया गया था, 1991 और 1992 में। वर्ष 2021 में बताया जा रहा है कि वर्ष 2021 में ये जो पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जाना जाता था, बाद में वर्ष 2021 में जो है मेजर ध्यानचंद के सम्मान में इस पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया। कब से कर दिया गया तो वर्ष 2021 में कर दिया गया। तो इस पॉइंट को आप याद रखेंगे। पूछा जा सकता है कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार का नाम कब पड़ा तो 2021 में। पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था, पहली बार कब दिया गया था तो ये दिया गया था आपको 1991-92 में दिया गया था। नेक्स्ट बताया जा रहा है कि किस कैटेगरी और किन्हें दिया जाता है, तो बताया जा रहा है कि खेल रत्न को 4 साल की अवधि में, जो 4 साल खेल में जो बेस्ट परफॉर्मेंस करते हैं उन्हें यह प्रदान किया जाता है। यानी 4 साल लगातार जो देखा जाता है कि उनका परफॉर्मेंस क्या है, उनका परफॉर्मेंस अच्छा है तो उन्हीं के आधार पर उन्हें दिया जाता है। साथ ही इन्हें क्या दिया जाता है, एक पदक दिया जाता है, एक प्रमाण पत्र दिया जाता है और नकद पुरस्कार मिलता है। साथ में मौद्रिक राशि के रूप में 25 लाख रुपए दिए जाते हैं। 25 लाख रुपए दिए जाते हैं। ये याद रखिएगा कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के विजेता को जो है 25 लाख रुपए दिए जाते हैं। साथ ही उन्हें इनकम टैक्स और संपत्ति कर में छूट दिया जाता है। बताया जा रहा है कि इन सब पुरस्कार को मरणोपरांत भी दिया जाता है। साथ ही एक ही व्यक्ति को एक ही बार ही दिया जाता है, दोबारा नहीं दिया जाता है। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा कि केवल एक बार ही दिया जाता है। नेक्स्ट बताया जा रहा है कुछ इससे रिलेटेड पॉइंट है कि भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद भारत के पहले खेल रत्न विजेता थे। तो पूछा जा सकता है कि भारत के पहले खेल रत्न विजेता कौन है। सामान्यतः सचिन तेंदुलकर का नाम आता है, लेकिन यहाँ पे वो नहीं है। कौन है तो यह है विश्वनाथन आनंद, जिनका संबंध है शतरंज से। बताया जा रहा है कि अभिनव बिंद्रा जो है वो खेल रत्न जीतने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी हैं। तो इस पॉइंट को आप याद रखिएगा कि खेल रत्न जीतने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन है, अभिनव बिंद्रा। वहीं पे बताया जा रहा है कि जो वेट लिफ्टिंग भारोत्तोलक कर्णम मल्लेश्वरी 1994-95 खेल रत्न पाने वाली पहली महिला बनी थी। तो पहली भारतीय महिला बनी थी। तो इसमें तीनों पॉइंट को याद रखिएगा कि शतरंज मास्टर जो है विश्वनाथन आनंद भारत के पहले खेल रत्न विजेता हैं। सबसे कम उम्र का पूछा जाए तो अभिनव बिंद्रा हो जाएगा और प्रथम महिला पूछा जाए तो यह कर्णम मल्लेश्वरी हो जाएगा। तो हमने मेजर ध्यानचंद खेल रत्न के बारे में डिटेल से डिस्कस किया। अब हम अर्जुन पुरस्कार के बारे में डिटेल से डिस्कस कर लेते हैं। बताया जा रहा है कि इस पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी तो 1961 में किया गया था। बताया जा रहा है कि महाभारत के जो मुख्य नायक हैं अर्जुन के नाम पे ही अर्जुन पुरस्कार की स्थापना की गई थी। कब की गई थी तो 1961 में किया गया था। यहाँ तो हमने देख लिया। बताया जा रहा है कि खेल रत्न के अस्तित्व में पहले अगर मेजर ध्यानचंद, आपको तो पता चल गया कि मेजर ध्यानचंद है जो कि भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है,
लेकिन अगर देखा जाए तो मेजर ध्यानचंद को जो पहले राजीव गांधी खेल रत्न के नाम से जाना जाता है 1991-92 में पहली बार दिया गया था, लेकिन उससे पहले इसकी स्थापना हुई थी। तो आपसे अगर स्टेटमेंट में कही होगा कि सबसे पहले स्थापना मेजर ध्यानचंद का हुआ तो ये गलत हो जाएगा। अर्जुन पुरस्कार की स्थापना आप देख सकते हैं 1961 में हो चुका था। ठीक है, तो ये देखा जा रहा कि वही बताया जा रहा कि मेजर ध्यानचंद के आने से पहले भारत का जो सर्वोच्च खेल रत्न पुरस्कार जो था वो था अर्जुन पुरस्कार था। ये किन्हें प्रदान किया जाता है तो इसमें बताया जाए कि जो 4 वर्षों की अवधि में लगातार अच्छे प्रदर्शन करते हैं, जिनका 4 वर्ष तक लगातार बहुत अच्छा प्रदर्शन है, उन्हें ही अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। और इनमें क्या किया जाता है कि अर्जुन की एक प्रतिमा दी जाती है, एक प्रमाण पत्र दिया जाता है और इन्हें नकद राशि प्रदान किया जाता है। अगर मौद्रिक राशि की बात की जाए तो उन्हें 15 लाख रुपए प्रदान किए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा द्रोणाचार्य पुरस्कार। ये किसी खिलाड़ी को नहीं बल्कि किन्हें दिया जाता है, खिलाड़ी के जो कोच होते हैं, उनके गुरु होते हैं, उन्हें दिया जाता है। आप सभी को पता होगा कि अर्जुन के गुरु जो थे गुरु द्रोण थे, उन्हीं के सम्मान में ये द्रोणाचार्य पुरस्कार की स्थापना की गई थी। तो अर्थात यह जो पुरस्कार है किसे दिया जाता है तो ये कोच को दिया जाता है, खिलाड़ी को नहीं दिया जाता है। नेक्स्ट बताया जा रहा है कि इसकी स्थापना कब हुई थी तो 1985 में 1985 में हुई थी। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा कि 1985 में द्रोणाचार्य पुरस्कार की स्थापना हुई थी। और यह बताया जाए कोचों के लिए भारत का सर्वोच्च सम्मान है। तो यहाँ से आपसे पूछा जा सकता है कि कोचों के लिए भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा तो है, तो ये है द्रोणाचार्य। जिस तरीके से खिलाड़ी के लिए सर्वोच्च सम्मान है मेजर ध्यानचंद, उसी तरीके से है कोचों के लिए जो सर्वोच्च सम्मान है वो है हमारा द्रोणाचार्य पुरस्कार। बताया जा रहा है कि यह प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय आयोजन में एक पदक विजेताओं को तैयार के लिए प्रदान किया जाता है। बताया जा रहा है कि जो विजेता है उन्हें बताया जाता है कि द्रोणाचार्य की कांस्य की प्रतिमा उन्हें प्रदान की जाती है, साथ में एक प्रमाण पत्र दिया जाता है और एक नगद पुरस्कार भी मिलता है। बताया जा रहा है नेक्स्ट कि वर्ष 2002 में द्रोणाचार्य पुरस्कार जीतने वाली पहली एथलेटिक्स कोच जो थी वो थी रेणु कोहली थी। तो इस पॉइंट को याद रखिए कि पहली महिला कोच कौन थी, रेणु कोहली। नेक्स्ट अगर बात की जाए कि अगर जिन्हें द्रोणाचार्य पुरस्कार मिलता है उन्हें कैसी राशि मिलती है, तो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि ये द्रोणाचार्य पुरस्कार 2 कैटेगरी में दिया जाता है। एक है नियमित कैटेगरी जिन्हें रेगुलर कैटेगरी कहते हैं, दूसरा है लाइफ टाइम कैटेगरी। तो जो रेगुलर कैटेगरी है उनमें 10 लाख रुपए दिए जाते हैं और जो लाइफ टाइम कैटेगरी है वहाँ पे 15 लाख रुपए दिए जाते हैं। तो रेगुलर कैटेगरी 10 लाख रुपए दिया जाता है और लाइफ टाइम कैटेगरी में 15 लाख रुपए प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा ध्यानचंद पुरस्कार। इसे हमने स्टार्टिंग में जब डिस्कस किया था कि वर्ष 2023 में किसे प्रदान, उस वक्त भी बताया था मेजर ध्यानचंद वो अलग है और यह है ध्यानचंद पुरस्कार ये अलग है। ये आजीवन उपलब्धि के लिए, किसी को खेल में जो आजीवन उपलब्धि के लिए ये दिया जाता है। ये क्या होता है, लाइफ टाइम उपलब्धि उसकी कैसी, इसके आधार पे दिया जाता है। जबकि मेजर ध्यानचंद जो है पिछले 4 वर्ष में उसका परफॉर्मेंस कैसा है उसके लिए मेजर ध्यानचंद दिया जाता है। तो वही बताया जा रहा है कि भारत के हॉकी जादूगर ध्यानचंद के नाम पर एक और पुरस्कार दिया जाता है। आपसे पूछा जा सकता है कि भारत के हॉकी के जादूगर, प्रश्न पूछा जाता है हॉकी के जादूगर कौन है, तो मेजर ध्यानचंद। तो इनके सम्मान में 2 पुरस्कार दिया जाता है। एक तो है मेजर ध्यानचंद जो 4 वर्ष में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है उनके लिए दिया जाता है, और एक है ध्यानचंद पुरस्कार जो लाइफ टाइम परफॉर्मेंस कैसा उसके लिए दिया जाता है। अर्थात उनके नाम पे 2 पुरस्कार प्रदान किया जाता है। इसमें बताया जा रहा है कि मेजर ध्यानचंद पुरस्कार खेल में आजीवन उपलब्धि के लिए दिया जाता है जो भारत के सर्वोच्च सम्मान का प्रतिनिधित्व करता है। और ये बताया जा रहा है कि इसमें मौद्रिक राशि के रूप में कितना दिया जाता है, 10 लाख रुपए। तो मेजर ध्यानचंद जो खेल रत्न है उसमें 25 लाख रुपए है और जो मेजर ध्यान उसमें 10 लाख रुपए दिया जाता है। 4 वर्ष की उपलब्धि के और लाइफ टाइम उपलब्धि के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट है हमारा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी। बताया जा रहा है कि भारत में सबसे पुराना अगर राष्ट्रीय खेल पुरस्कार है तो ये है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी। क्योंकि आप देख सकते हैं कि अर्जुन पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी तो 1961 में हुआ था। उसके बाद देखा जाए अगर मेजर ध्यानचंद द्रोणाचार्य की बात किया जाए, अगर द्रोणाचार्य की बात की जाए तो 1985 में है। और मेजर जो खेल रत्न था राजीव गांधी वो 1991 और 1992 से पहली बार दिया गया था। लेकिन अगर देखा जाए मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की तो ये कब है, पहला बार कब इसका स्थापना कब हुआ था, 1956 से 57। तो इस आधार पर बताया जा रहा है कि भारत में सबसे पुराना राष्ट्रीय खेल पुरस्कार कौन है, तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी। इसे माका के नाम से भी जाना जाता है। तो इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे पुराना राष्ट्रीय खेल पुरस्कार कौन सा है, तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी, जिसकी स्थापना 1956-57 में हुआ था।
बताया जा रहा है कि देश के पहले शिक्षा मंत्री थे अबुल कलाम आज़ाद। ये सब आपको पता ही होगा कि भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और देश के पहले शिक्षा मंत्री थे अबुल कलाम आज़ाद के सम्मान में यह पुरस्कार की स्थापना की गई थी। और इसमें बताया जा रहा है कि पिछले 1 साल में इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट शीर्ष प्रदर्शन के लिए प्रदान किया जाता है, यानी यूनिवर्सिटी में जो टूर्नामेंट होता है उनके लिए यह प्रदान किया जाता है। और इसमें देखा जाए तो ये पहले रैंक वाले को 15 लाख रुपए दिया जाता है, सेकंड वाले को 7.5 लाख दिया जाता है, और जो थर्ड रैंक पे होते हैं 4.5 लाख रुपए प्रदान किए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार। इसमें बताया जा रहा है कि खेल को प्रोत्साहन करने के लिए कोई व्यक्ति, कोई संगठन, चाहे वो प्राइवेट हो या सरकारी, उन सब के लिए पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो किसको? ये व्यक्ति को भी दिया जाता है, संगठन को भी दिया जाता है। संगठन में प्राइवेट भी हो सकता है या फिर अगर गवर्नमेंट भी हो सकता है। यानी ये बताया जा रहा है कि जो खेल को प्रोत्साहन करने के लिए जो काम कर रहे, चाहे वो इंस्टीट्यूशंस हो या कोई व्यक्ति हो, उन्हें प्रदान किया जाता है। इसकी स्थापना की बात किया जाए तो वर्ष 2009 में इसकी स्थापना हुई थी। इसमें बताया जा रहा है कि लास्ट 3 वर्ष में, पिछले 3 वर्ष में खेल प्रोत्साहन और विकास के क्षेत्र में भूमिका निभाने के लिए संगठनों या कॉरपोरेट्स, जिनमें निजी और सार्वजनिक दोनों शामिल हैं, और व्यक्ति को भी सम्मानित किया जाता है। इसमें वही बताया कि वर्ष 2009 से भी इसको शामिल किया जाने लगा है, जो राष्ट्रीय खेल पुरस्कार में इसको शामिल किया गया है। नेक्स्ट हमारा तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1994 में, और वर्ष 2004 में ये अनऑफिशियल तरीके से राष्ट्रीय खेल सम्मान के साथ दिया जाने लगा है। वर्ष 2022 में इसका जो था ये संस्करण दिया गया है, जिसमें सविता कंसवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, और अनु कुमारी जो बिहार से गोपालगंज की, ये दोनों नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं कि बताया जा रहा है कि एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले जो थे वो तेंजिंग नोर्गे और एडमंड हिलेरी, जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले 2 व्यक्ति थे, उन्हीं के सम्मान में इस पुरस्कार की स्थापना की गई थी। कब किया गया था? तो 1994 में किया गया था। साल 1994 में नोर्गे की स्मृति में स्थापित किया गया था तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार। तो ये खेल पुरस्कार नहीं, क्या है? साहसिक पुरस्कार, यानी कि साहस के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट बताया जा रहा है कि साहसिक पुरस्कार गतिविधियों में भूमि, समुद्र, वायु और खेल के क्षेत्र में ये लगभग सामान्यतः 4 कैटेगरी में दिया जाता है, जिसमें भूमि, समुद्र, वायु और साहस के कैटेगरी में शानदार उपलब्धियों के लिए दिया जाता है, जिनमें पर्वतारोहण, स्काई डाइविंग, खुले पानी में तैराकी और नौकायान जैसी गतिविधियां शामिल हैं। आमतौर पर बताया जा रहा है कि सामान्यतः प्रत्येक वर्ष 4 श्रेणियों में इसको दिया जाता है। तो वर्ष 2022 में भी अब देखना, हमने डिस्कस किया कि 4 व्यक्ति को दिया गया है। भूमि साहसी, यानी कि भूमि पर साहस के लिए। जल साहस, यानी समुद्र जल के स्तर पे वो बहुत अच्छा काम किए हो। हवाई साहसी और आजीवन उपलब्धि के लिए किया जाता है। इसके विजेता को जो है 15 लाख रुपये प्रदान किए जाते हैं। तो दोस्तों, हमने इस वीडियो लेक्चर में वर्ष 2023 में जितने भी राष्ट्रीय खेल पुरस्कार की घोषणा की गई है उसको हमने डिस्कस किया। साथ में राष्ट्रीय खेल पुरस्कार के बारे में डिटेल से डिस्कस किया। उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। स्टार्टिंग में जब हमने डिस्कस किया तो ये मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार वाले जो पॉइंट्स था वो बहुत छोटा था, इसलिए ब्लर था, दिख नहीं रहा था। इसको हम लोग फिर से एक बार देख लेते हैं, रिकॉल कर लेते हैं कि वर्ष 2023 में अगर देखा जाए तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2 खिलाड़ी को दिया गया है। ये 2 खिलाड़ी कौन है? चिराग शेट्टी, आप छोटा नाम रख सकते हैं, चिराग पासवान से चिराग शेट्टी रख सकते हैं नाम याद, ये बैडमिंटन से संबंधित है। और दूसरा थे सात्विक साईराज, आप याद रखिए, बैडमिंटन से। तो दोनों जो है बैडमिंटन से संबंधित है, जिन्हें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। इस पॉइंट को आप जरूर देखेंगे क्योंकि जितने भी एग्जाम है सामान्यतः उसमें प्रश्न पूछे ही गए हैं मेजर ध्यानचंद से संबंधित। साथ में ही आपने देखा कि अर्जुन पुरस्कार के लिए 26 खिलाड़ियों को नामांकन किया गया है। आपसे पूछा जा सकता है कि किस मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है? तो युवा मामले और खेल मंत्रालय के द्वारा इसे प्रदान किया जाता है। साथ में ये 6 पुरस्कार आप देख सकते हैं कि तेंजिंग नोर्गे को छोड़कर ये 6 पुरस्कार जो होते हैं ये राष्ट्रीय खेल पुरस्कार के साथ दिए जाते हैं। वर्ष 2004 से तेंजिंग नोर्गे पुरस्कार को शामिल किया जाने लगा अनऑफिशियल तरीके से राष्ट्रीय खेल पुरस्कार के साथ। तो दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। आप हमारे YouTube चैनल पे मंथली करंट अफेयर्स, इंडियन पॉलिटी,
69th BPSC के PYQ चाहे BPSC के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हुए हैं उन सब का डिस्कशन हमारे यूट्यूब चैनल पे किया गया है। आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं, उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। इस वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।